हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कर रहे हैं। कल उसकी फर्स्ट क्लास थी, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। एक मुझे क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ। क्वेश्चन लिखो। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये है भैया पी क्यू आर, ये हो गया 7, ये हो गया 3। अब आपने मुझे इस ट्रायंगल में निकाल के दिखाना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी और साइन आर, कॉस आर, टेन आर और उसके बाद कॉसेक पी, सेक पी और बस, और कॉट आर। चलो निकालो एक बार आप। देखो भाई सॉल्यूशन क्या करना है, मुझे साइन पी, कॉस पी, टेन पी, साइन आर, कॉस आर, टेन आर, इन सब की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। क्या लगाएंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे? आर पी की स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। समझ गए सारे? तो अब आर पी की स्क्वायर कितना हो गया? 7 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आर क्यू, मुझे नहीं पता। और क्यू पी कितना है? 3 स्क्वायर। 7 की स्क्वायर 49, 3 की स्क्वायर 9, इधर आके माइनस 49 माइनस 9 40। तो आर क्यू स्क्वायर कितना आ गया? 40। तो आर क्यू कितना आएगा? √40। तो √40 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 10 यानी 2√10। तो आर क्यू का आंसर कितना आ गया? 2√10। आर क्यू का आंसर कितना आ गया बच्चों? 2√10। ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? अब इतना करने के बाद सुनना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना था यार? साइन पी। क्या निकालना है? साइन पी। साइन पी कैसे निकालते हैं? साइन क्या होता है बताना? साइन क्या होता है? पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब इस पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? आर क्यू। आर क्यू की वैल्यू कितनी है? 2√10। और एच की वैल्यू कितनी है? 7। क्या साइन पी इतना ही आया है ना? अगला निकालते हैं किसकी? कॉस पी। कॉस पी, कॉस पी कितना होता है? बी बाय एच। अब पी के लिए बेस कितना है? क्यू पी, यानी कितना? 3। और हाइपो कितना है? 7। चलो अब आगे टेन पी। टेन पी क्या होता है? पी बाय बी। अब पी के लिए परपेंडिकुलर साइड है क्यू आर, यानी 2√10 और बेस क्या है? 3। समझ गए सारे? आंसर ये आ रहा है सबका? अगला क्या निकालना है? साइन आर। अब आर क्या, साइन के लिए क्या होगा? पी बाय एच। अब आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू पी, यानी कितना हो गया? 3। और आर के लिए बेस क्या होगा? आर क्यू, यानी कितना हो गया? 2√10। ओ हाइपो तो ये रहेगा ना 7। हाँ, अगला अगला क्या था? कॉस आर। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। आर के लिए बेस है आर क्यू। आर क्यू कितना है? 2√10। और हाइपो कितना है? 7। चलो साइन आर, कॉस आर। अब अगला आता है टेन आर। अच्छा, टेन के लिए पी बाई बी होता है। टेन के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है? क्यू पी, यानी 3। और आर के लिए बेस क्या होगा? क्यू आर, यानी 2√10। अगला टेन आर हो गया। उसके बाद कॉसेक पी। कॉसेक पी, कॉसेक पी होता है एच बाय पी। तो हाइपो क्या होता है? पर पी के लिए हाइपो है आर पी, यानी कितना? 7। और पी के लिए परपेंडिकुलर 2√10। अच्छा, कोसेक पी। अब सेक पी, एच बाय बी। अच्छा, पी के लिए हाइपो क्या होगा? 7।
और P के लिए बेस क्या होगा 3। अब आगे कोसेक सेक और कॉट। कॉट होता है B बाई P, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट आर बेस क्या हो गया 2√10 और परपेंडिकुलर क्या हो गया, आप R के लिए परपेंडिकुलर 3। बच्चों बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई पक्का। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, किसी को डाउट तो नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखो, अगली टाइप लिखो। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ other 5 trigonometric functions। चलो, if sin theta is equal to 1/3 then find the value of other 5 trigonometric functions। और trigonometric ratios बोलेंगे यहां पर, functions भी बोल दो कि कोई भी गलत नहीं है। चलो अब मुझे क्या पता है, एक की वैल्यू पता है, बाकी 5 की वैल्यू निकालनी है। समझ गए? अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3। अब आपने क्या करना है, यहां पर बनाना एक राइट एंगल ट्रायंगल। बना लिया। अब ये जो थीटा है यहां पर, या तो यहां लिखना है या तो यहां लिखना है, ये 90 है, तो हम जनरली यही लिखेंगे। लिख दिया। अब साइन थीटा बताना क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर वाली साइड, ये मैं नाम देता हूं ABC। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा AB, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 1। AB की वैल्यू कितनी हो गई 1, और BC की वैल्यू कितनी हो गई और हाइपो क्या होगा AC की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्या आप BC निकाल सकते हो, है ना? कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो भाई, तो भैया हाँ क्या यूज करी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो AC की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, AB कितना है 1 स्क्वायर, BC मुझे नहीं पता। 9 - 1, 9 - 1 कितना हो गया 8, इज इक्वल टू कितना हो गया BC स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अच्छा, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √8, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 2√2। BC की वैल्यू कितनी आ गई 2√2। बच्चों बात समझ में आई सबको? अच्छा, तो BC कितना आ गया 2√2। अब ना मुझे करना क्या है, मुझे सबकी वैल्यू निकालनी है, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। चलो अब cos थीटा बताना किसके इक्वल होता है, cos थीटा होता है B/H। अब इस थीटा के लिए बेस क्या है BC की वैल्यू कितनी है 2√2 और हाइपो कितना है 3। चलो अब आगे tan थीटा किसके इक्वल होता है P/B। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB की वैल्यू कितनी है 1 और बेस क्या है 2√2। चलो cos sin cos tan, उसके बाद क्या आता है cosec थीटा। cosec थीटा होता है H/P। इस थीटा के लिए हाइपो AC 3, थीटा के लिए परपेंडिकुलर 1। चलो sin cos sec थीटा H/B, तो H कितना है 3 अपॉन क्या है 2√2। चलो अब आगे cot थीटा, cot क्या होता है B/P। थीटा के लिए बेस क्या है 2√2 और परपेंडिकुलर क्या है 1। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, कोई डाउट? चलो तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दूंगा कर सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक बार आप लोग करो, ठीक है? इसे नोट कर लो, और क्वेश्चन है ये, इफ थीटा की जगह पर कोई भी सिंबल हो सकता है, अल्फा, ए,
फाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो डरना नहीं है। जैसे मैं लिखूं इफ कॉस अल्फा लिख दिया मैंने, इफ इसे बोलते हैं अल्फा, ठीक है भाई, इफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेम वही क्वेश्चन है, कॉस की वैल्यू पता है, बाकी 5 की वैल्यू निकालनी है। एक बार करो, चलो बच्चों मेरे से मैच करना। इफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/3, क्या करेंगे, यहां पर बनाएंगे एक ट्रायंगल, ये राइट एंगल, अल्फा यहां ले लेंगे, इसका कुछ नाम दे दो ABC, समझ गए। अच्छा, कॉस का मतलब बताना क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। अल्फा के लिए बेस AB है तो AB की वैल्यू 2 और हाइपो AC है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब BC निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर, AB कितना है, 2 स्क्वायर, BC अपने को नहीं पता, ये 9 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा, 9 - 4 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना हो गया, 5, तो BC कितना आ गया, स्क्वायर रूट 5, तो ये BC की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5। बात सबको समझ में आ गई बच्चों, अच्छे से आ गई, कोई डाउट किसी को। अब इतना करने के बाद बच्चों, नाउ अब आपने क्या करना है, हाँ, कॉस अल्फा पता है, पहले क्या निकालोगे, साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होता है, P/H, तो साइन अल्फा होगा, हाँ, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर √5 और हाइपो 3। हाँ जी बोलो, ठीक है, आगे कॉस पता है tan अल्फा, tan क्या होता है, P/B, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC यानी √5 और बेस क्या हो गया 2। अब होगा साइन अल्फा हो गया, कहते हैं। अगला कोसेक अल्फा, कोसेक क्या होता है, H/P, कोसेक अल्फा, तो अल्फा के लिए हाइपो क्या हो गया, AC यानी 3 और परपेंडिकुलर क्या हो गया, √5। चलो अब इसके बाद सेक अल्फा, सेक अल्फा क्या हो गया, H/B, तो अल्फा के लिए हाइपो क्या हो गया, 3 और बेस क्या हो गया, 2। चलो कोसेक अल्फा हो गया। कॉट अल्फा, कॉट अल्फा होता है B/P, तो अल्फा के लिए बेस क्या हो गया, 2 और परपेंडिकुलर कितना हो गया, √5। बच्चों इतनी बात समझ में आई सबको, अच्छे से आ गई, कोई डाउट, चलो ठीक है। तो यहां तक मतलब तुम्हें समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चन। अब ना एग्जाम में या तो ऐसे कर देना, या बेटा एक तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूं, मान लो MCQ वगैरह है तो ऐसे कर देना, और मान लो यही क्वेश्चन तुम्हारा 3 या 4 नंबर में आ गया तो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। एक नया क्वेश्चन लेता हूं, ये सबको समझ में आ गया। एक तरीका तो ये था, एक तरीका और देख लो, ये MCQ वगैरह में फटाफट निकालना तो ऐसे कर देना। मान लो एक क्वेश्चन आ गया, देखो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, इफ यहां पे फंक्शन ले लेते हैं, tan A ले लेते हैं, चलो इफ tan A इज इक्वल टू है ले लो, चलो 1/4 ले लो, tan A इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ना जरा इसको ध्यान से देखना, ये tan A क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। अब ध्यान से देखो, tan A अगर 1/4 हुआ तो भी आंसर 1/4 है, अगर tan A 2/8 हुआ तो भी आंसर कितना आएगा, 1/4, या tan A अगर क्या हुआ 4/16 तो भी आंसर यही है, या क्या हुआ 3/12 तो भी आंसर यही है। तो ये तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना भाई। तो हमें कैसे पता कि tan A की वैल्यू 1/4 ही होगी, हो सकता है 4/16 हो सकता है 3/12 हो, कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कभी आ जाए, मान लो यही क्वेश्चन है और मान लो 3-4 नंबर में निकालने के लिए आ गया, अगर MCQ में आया तो वैसे कर देना फटाफट से। मान लो 3 नंबर में आ गया तो क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। सॉल्यूशन,
तो कुछ ऐसे करना है आपने, सिंस tan A इज इक्वल टू 1/4, तो एक बनाओ राइट ट्रायंगल। एक मिनट स्टॉप राइटिंग, पहले समझना, यहां पे A ले लिया, यहां पे B ले लिया, यहां पे C ले लिया, और ये क्या होता है P/B होता है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना है 1/4। तो इस केस में आपने क्या करना है, देयरफॉर लेट करना है AB को, परपेंडिकुलर क्या है, A के लिए परपेंडिकुलर BC है, A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC, तो P को लेट करना है, बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को K से मल्टीप्लाई कर दो, 1 into K, समझ गए। एंड BA को लेट करना है, एंड BA इज इक्वल टू 4 into K, 4K, समझ गए, बात समझ में आ गई। बस साथ में क्या लगा देना है, K लगा देना है, कोई दिक्कत बच्चों, अगर 3 या 4 नंबर में आए तो ऐसे करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, तो अब ये आ गया तुम्हारे पास कितना K, ये कितना आ गया 4K, ये था 90, अब लगा दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर नहीं पता, BC कितना है K स्क्वायर, AB कितना है 4K स्क्वायर, चलो K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर, 16K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर कितना हो जाएगा 17K स्क्वायर, समझ गए। अब यहां से AC की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट में 17K स्क्वायर, तो AC कितना आ गया रूट 17K, AC कितना आ गया रूट 17K। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई सबको, सारी बात समझ में आ गई, पक्का आ गई। अब नाउ, अब मुझे क्या निकालना था, अच्छा साइन A निकालना है, मुझे क्या निकालना है साइन A, tan तो पता है, साइन A क्या होगा P/H। अब A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC, यानी क्या है K, हाइपो क्या है ये, बस ये स्टेप एक्स्ट्रा करना है, K से K कट गया, आंसर कितना आ गया 1/√70, समझ गए, बात समझ में आ गई ना। अब इसमें सारी वैल्यू कवर होगी, चाहे वो 3/12 हो, चाहे वो 4/16 हो, चाहे वो 1/4 हो, आई बात समझ में। चलो आगे नेक्स्ट, अगला क्या निकालो cos A, cos A क्या होता है B/H, तो A के लिए बेस क्या है 4K, और हाइपो क्या है रूट 17K, क्या बच गया 4/√17। अच्छा tan A तो दे रखा है, अब क्या निकालेंगे cosec A, cosec क्या होता है H/P, तो A के लिए हाइपो क्या है, A के लिए हाइपो ये है रूट 17K, और P क्या है K, क्या बचेगा रूट 17। sec A H/B, तो sec क्या है H क्या है, A के लिए हाइपो क्या है AC, तो A के लिए हाइपो हो गया रूट 17K, और बेस क्या हो गया 4K बाय 4। साइन A cos A cosec A sec A, अगला क्या है cot A, cot क्या होता है B/P, A के लिए बेस क्या है AB, और परपेंडिकुलर क्या है BC, AB कितना है 4K, BC कितना है K, कितना बच गया 4 बच गया। बच्चों समझ में आई बात, आ गई सबको समझ में, अच्छे से आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू निकालनी आ गई। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने उसको इस तरीके से करना है, करोगे, इसे नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इफ sec P, if sec P is equal to 6 बाय, नहीं ज़्यादा हो जाएगा 36 - 25 ये हो जाएगा, हाँ चलो 6/5 कर लो। If sec P is equal to 6/5 then find the value of other trigonometric ratios, ऐसे ही करना, करो। चलो भाई सॉल्यूशन, अब मुझे क्या गिवन है, सिंस sec P इक्वल्स टू गिवन है 6/5, क्या बनाओ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ,
अब यहां पर P ले लो, QR। अच्छा, sec क्या होता है? H बाई P। अब क्या करोगे लेट, यहां पर H क्या है? अच्छा, H बाई B। यहां पर H क्या है? PR। तो देयरफॉर लेट करोगे, बताना PR को क्या लेट करोगे? 6K। बात समझ में आ गई? आ गई ना? और बेस क्या है? QP। एंड QP इज इक्वल टू 5K। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो गया? 5K। ये कितना हो गया? 6K। अब क्या यूज करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? RP स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। ये होगा, समझ गए? अच्छा भाई, सबको समझ में आ रहा है ये वाली बात? RP की वैल्यू कितनी है? 6K की होल स्क्वायर। RQ हमें नहीं पता, और QP कितना है? 5K की होल स्क्वायर। वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा? 36K स्क्वायर। ये हो जाएगा RQ स्क्वायर प्लस 25K स्क्वायर। चलो, ये इधर आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 36K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर। 36K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर कितना हो गया? 11K स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर। तो RQ कितना आ गया? अंडर रूट 11K स्क्वायर। अंडर रूट 11K तुम्हारा क्या आ गया? RQ। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब तो बाकी सारे निकाल दो भाई। तो आ जाओ फिर, सबसे पहले क्या निकालते हैं? साइन P। साइन क्या होता है? P बाय H। तो इस P के लिए परपेंडिकुलर है RQ। RQ कितना है? रूट 11K, और अपॉन में क्या है? 6K। कितना आ गया? रूट 11 अपॉन 6 साइन P। और ये क्या हो गया? कॉस P। कितना आ गया? B बाय H, है ना? P क्या होता है? B बाय H। PQ ये हो गया 5K अपॉन 6K। कितना आ गया? 5 बाय 6। चलो, अब इसके बाद tan P। tan P क्या होता है? P बाय B। तो इस P के लिए परपेंडिकुलर है RQ, यानी कितना हो गया? 11K। और ये कितना हो गया? 5K। तो कितना आ गया? रूट 11 अपॉन 5। अब आगे, अब आगे 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 कॉसेक P। हाँ, कॉसेक P क्या होता है? H बाय P। तो इस P के लिए हाइपो क्या हो गया? 6K, और परपेंडिकुलर क्या हो गया? रूट 11K। तो 6 बाय रूट 11। वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो यहां से भी उल्टा कर सकते हो। ठीक है, अगला कॉट P। कॉट P क्या होता है? B बाय P। अब इस P के लिए बेस क्या है? 5K, और क्या हो गया? रूट 11K। कितना आ गया? 5 बाय रूट 11। या ऐसे भी कर सकते हो, कॉट 10 का उल्टा, तो वो रूट 11 बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 बाय रूट 11। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए? ऐसा क्वेश्चन आए कर सकते हो? पक्का सबको समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा मुझे करके दिखाओ। इसको हटा दो, अब इससे आगे चलते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन है, इफ कॉस, अब यहां पर जो एंगल है, इस सिंबल को बच्चों बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं इसको? फाई। अल्फा बीटा गामा होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? फाई। तुम पढ़ोगे आगे, बस मैंने तुम्हें बता दिया। क्या बोलते हैं इसको? फाई। कैसे बनता है? जीरो को बना के कट कर दो, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, ये भी क्या है? ग्रीक लेटर है, तो ये यूज होता है। इफ कॉस फाई इक्वल्स टू if cos phi is equal to 2 upon 5, if cos phi is equal to 2 upon 5, then find, अच्छा, okay, then find, okay, cosec phi minus cot phi।
इसकी वैल्यू मुझे निकाल के दिखाओ, सोचो कैसे करोगे। इन दोनों वैल्यू निकाल के माइनस कर दो, बात खत्म हो गया, करो। चलो देखते हैं भाई सॉल्यूशन। अच्छा मेरे पास क्या है, cos फाई, सिंस cos फाई इज इक्वल टू 2/5, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। चलो यहां पे क्या ले लेंगे 90, यहां पे ले लेंगे फाई, इसका जो नाम देना है दे लो, A B C। अच्छा कॉस क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपो, तो इसका मतलब बेस यानी ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 5। अब आप 2 चाहे के वाले तरीके से करो चाहे ऐसे करो, ओ सॉरी हाइपो ये होता है, ये हो गया 5, ठीक है। अब चाहे जैसे मर्जी करो, ठीक है भाई। अब मैंने क्या लगाई, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर, BC की वैल्यू नहीं पता, AB कितना है 2 स्क्वायर। चलो ये कितना हो गया 25 BC स्क्वायर प्लस 4, 25 माइनस 4 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर 25 माइनस 4 कितना हो गया 21, BC कितना हो गया √21। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो गया, एक मिनट बच्चों, हाँ बोलो। अच्छा आप के वाले से करो चाहे ऐसे करो, तो मैंने दोनों सिखा दिए ना, अगर ज्यादा नंबर में आए तो के वाले से करना, एक नंबर में आए तो ऐसे करना। बात समझ में आ गई। अच्छा BC की वैल्यू इतनी आ गई। अब नाउ मुझे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड cosec फाई माइनस cot फाई। अच्छा बच्चों cosec क्या होता है बताना, h/p। फाई के लिए h कितना है 5 और अब कितना है √21। चलो माइनस cot फाई क्या होता है b/p, फाई के लिए बेस क्या है 2/√21। अब इसको माइनस करो, बेस सेम है, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। अब मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा सा यहां पर खेल खेलते हैं। हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते, तो उसे क्या करते हैं रैशनलाइज। तो यहां पर अब इसे रैशनलाइज भी करते हैं, √21 अपॉन √21। तो ये कितना आ गया 3√21, √21 इंटू √21 21, 3 7 21। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया बच्चों, सारे स्टेप समझ में आ गए। अच्छा एक क्वेश्चन और देना जरा करना। क्वेश्चन है इफ अच्छा मैं क्वेश्चन यहां लिखता हूं, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। if tan theta equals to 4/3, then find the value of then find the value of 4 cos theta minus आ गया भाई sin theta अपॉन 2 cos theta प्लस sin theta। करो बच्चों निकालो। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या करना है, tan थीटा दे रखा है, क्या करोगे cos और sin की वैल्यू निकालोगे, यहां पुट कर दोगे। चलो करते हैं। अब सिंस tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 है ना। अच्छा tan का मतलब क्या होता है p/b। तो अब हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे थीटा, p कितना हो गया 4 और b कितना हो गया 3 है ना भाई इसके नाम से। अच्छा यहां पे लिख दो a, यहां पे लिख दो b, यहां पे लिख दो c। अब क्या लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर नहीं पता, AB कितना है 3 स्क्वायर, BC कितना है 4 स्क्वायर। AC स्क्वायर 9 प्लस 16, AC स्क्वायर हो गया 25। तो AC कितना हो गया
स्क्वायर रूट 25। AC कितना हो गया 5। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। चलो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5। चलो अब इतना करने के बाद क्या होगा, मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, डायरेक्ट निकालते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब ना बच्चों ध्यान देना, cos क्या होता है बताना। cos होता है b/h, है ना। सीधा लिखो, या तो आप लोग पहले cos और साइन निकाल लो, यहां पुट कर दो, या सीधा यहां वैल्यू पुट करो। cos होता है b/h, थीटा के लिए बेस क्या है 3, h कितना है 5, तो 4 इंटू 3/5। समझ में आया सबको, आ गया। माइनस साइन क्या होता है p/h, थीटा के लिए परपेंडिकुलर 4 हाइपो 5 अपॉन 2 cos थीटा क्या होता है b/h 3/5 प्लस साइन थीटा 4/5। चलो 2 इंटू 3 6/5 माइनस 4/5, नीचे कितना आ गया 6/5 प्लस 4/5। अच्छा 4 इंटू 3 12, बताओ, मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा रहा हूं। 12 माइनस 4 8/5 अपॉन 6 प्लस 4 10/5। 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8/10, 2 4 10, 2 5 10, तो आंसर आ गया कितना 4/5। क्या आप सभी का आंसर यही आया था क्या? समझ गए भाई, ऐसे क्वेश्चन समझ गए। अब घर जाके एक काम करना, जो आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है आई थिंक 8.1, वो आप लोगों ने ट्राई करनी है। ठीक है भाई, 8.1 आपका होमवर्क है, ये घर पे ट्राई करनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।